नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता की विवादित टिप्पणी के बाद से मुसलमान उम्मा जहां भड़का हुआ है, वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिल रही है। इसे भारत को बड़े पैमाने पर लगे अंतर्राष्ट्रीय झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। अब इस मामले में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब विवादित अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की और एनडीटीवी में इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए और इस जहर को रोकना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की ये ज़रूरत है। नसीरुद्दीन शाह ने धर्म संसद वाले विवाद पर भी एनडीटीवी से इंटरव्यू में कहा, मैं पीएम से इन लोगों को कुछ अच्छी समझ डालने की अपील करूंगा। अगर उनका मानना है कि हरिद्वार धर्म संसद में जो कहा गया वह सही है तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए, और यदि नहीं तो फिर उन्हें इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि पीएम ट्विटर पर जिन नफरत फैलाने वालों को फॉलो करते हैं उन्हें कुछ करना होगा। जहर को बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें कदम उठाने की ज़रूरत है। बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हाल ही में निलंबित कर दिया गया था। करीब 10 दिन पहले टाइम्स नाउ में एक टीवी के डिबेट शो में दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनके टिप्पणियों के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और मीडिया में मचे बवाल के बीच उन पर यह कार्रवाई की गई थी। वहीं इसी प्रतिक्रिया में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी सहित कम से कम 15 देशों में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था। वहीं जब बात नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने की आई तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में एक अन्य भाजपा नेता नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद पर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के लिए निष्कासित कर दिया था। वहीं नुपुर शर्मा ने कई बार बताया कि उन्हें भगवान शिव पर की जा रही खराब टिप्पणियों से आहत होकर पैगंबर पर हदीसों में लिखा सच कहा है। जब इस मामले में एनडीटीवी ने नासिर से पूछा कि सरकार का कहना है कि ये टिप्पणियां सरकार का बयान नहीं बल्कि फ्रीज अल्टीमेटम के विचार है, तब नसीरुद्दीन शाह ने कहा, वो महिला कोई मामूली तत्व नहीं है, वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जब किसी मुस्लिम ने हिंदू देवता पर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया हो। उन्होंने आगे जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के संदर्भ का सहारा लेते हुए कहा, ये एक कपटपूर्ण माफ़ी थी, शायद ही आहत भावनाओं को शांत करने के लिए थी। आप शांति और एकता की बात करते हैं और आपको 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। आप नरसंहार की बात करते हैं, आपको कलाई पर एक थप्पड़ मिलता है। यहाँ दोहरे मापदंड काम करते हैं। वहीं नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने पर उन्होंने दोहराया कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा सोचना भी गलत है, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस स्थिति में है उसमें वो है। हम इन देशों का अनुकरण नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी तरह ऐसा नहीं कर रहे हैं। गाय को मारने के संदेश में लोग मारे जाते हैं। ये चीज़ें बर्बर इस्लामिक देशों में हुई, लेकिन भारत में नहीं। अभिनेता ने अभद्र भाषा के लिए समाचार चैनलों को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि नफरत पैदा की जाती है और यह एक जहर है जो तब उगलता है जब आप एक विरोधी दृष्टिकोण का सामना करते हैं। इसके लिए टीवी, समाचार और सोशल मीडिया काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि बॉलीवुड के खानों को मौजूदा विवाद पर बोलना चाहिए, शाह ने कहा, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जिसमें वो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसी स्थिति में है जहाँ उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है उन्हें लगता है कि वो बहुत अधिक जोखिम उठा रहे होंगे। वहीं सोनू सूद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर भी रेड पड़ सकती है। वहीं अंत में जब पूछा गया कि शाह, क्या आप एक मुस्लिम के रूप में खुद को हंसिए पर महसूस करते हैं, तब शाह ने कहा कि सब कुछ के बावजूद मैंने खुद को हंसिए पर महसूस नहीं किया। उन्होंने इस पर एक लंबी टिप्पणी में कहा, मैं भारत में बहुसंख्यक मुसलमानों की तुलना में भाग्यशाली हूँ जो खतरा या हाशिए पर महसूस करते हैं। मैं खुद को हाशिए पर महसूस नहीं करता। इस देश में दुखी नहीं हूँ। यह वो देश है जिसमें मेरा पालन पोषण हुआ और मैं भाग्यशाली हूँ। एक ऐसी स्थिति जहाँ मुझे हाशिए पर नहीं रखा जा सकता ऐसी नहीं
नहीं है कि मेरी सत्ता विरोधी बयानों ने मुझे काम करने से रोका है। मुझे बस उम्मीद है कि किसी तरह अच्छी समझ बनी रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को अलग नहीं महसूस करता हूँ। मुझे अपने बारे में पता है कि मैंने मुस्लिम पहचान और मेरी मुस्लिम संस्कृति है। मेरी पत्नी एक हिंदू है और हम ऐसा कहने में पीछे नहीं हटते। ये नफरत की तरह ख़त्म हो जाएगी किसी दिन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, जिन्हें हम एक दिन अखंड भारत में शामिल करने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे देशों में इस प्रकार के बयान का मतलब मौत की सज़ा होगी, क्योंकि इन्हें शर्मिंदा समझा जाएगा। यहाँ शीर्ष पर बैठे लोगों ने कुछ नहीं बोला और आस्था रखने वाले लाखों लोगों को हुई पीड़ा की बात किसी से नहीं कही। पार्टी की ओर से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी, जिसे नसरुद्दीन शाह ने पाखंड बताया। नसरुद्दीन शाह ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूदा मामले पर स्पष्ट जिक्र करते हुए कहा, ये पैदा की गई घृणा है। यह एक तरह का जहर है जो तब उगलना शुरू हो जाता है जब आपका सम्मान किसी विपरीत सोच वाले व्यक्ति से होता है। मैं सोचता हूँ कि वह समय कितनी दूर है जब हर गिरजाघर के नीचे शिवलिंग खोजने शुरू कर दिए जाएंगे। बहरहाल उन्होंने शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने को लेकर मिल रही धमकियों की निंदा करते हुए पूछे जाने पर कि शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान क्या आज अपने विचार रख सकते हैं, शाह ने कहा कि वह इन बॉलीवुड कलाकारों की ओर से बात नहीं कर सकते। उन्होंने शाहरुख खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय उन्होंने मीडिया को बड़ी शालीनता से संभाला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के लिए इतना काम करने के लिए सराहे जाने के बावजूद सोनू सूद के खिलाफ छापे मारे गए। अब इसी सब पर प्रतिक्रिया देते हुए राज पठान ने ट्वीट करके इस पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, नसरुद्दीन शाह का निधि के साथ इंटरव्यू देखा, झूठ के बाद मोटे माउथ झूठ बोल रहा है और निधि ने अपने क्लैप्स को ठीक करने का भी प्रयास किया है, नहीं किया परिस्थितियों को। तब परिस्थिति के तंत्र का आदर्श उदाहरण जिसका उल्लेख एक बार पीएम ने अपने एक साक्षात्कार में यानी संबोधन में किया था। नुपुर शर्मा के बयान पर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जिस देशों में अलग ऐसे बयान अगर दिए जाते हो तो बयान देने वालों की मौत की सज़ा मिलती। इस पर भी लोग एक टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या नसरुद्दीन शाह नुपुर की हत्या की वकालत कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। बता दें, पैगंबर पर नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी के बढ़ते मामले के बीच एक्टर नसरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि देश में जो लोग शांति और एकता की बात करते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जो लोग नरसंहार की बात करते हैं उन्हें मामूली सज़ा दी जाती है। नुपुर शर्मा के हाल ही में एक ट्वीट डिबेट में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की जिस पर खूब हंगामा मचा। इस पर बीजेपी के नुपुर शर्मा को पार्टी के 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस पर अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उन्होंने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो नसरुद्दीन शाह से सहमत है। आखिर क्यों सहमत है, क्या टिप्पणी उन्होंने की गई थी। उन्होंने कहा, नसरुद्दीन शाह के बयान पर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में एनडीटीवी के दिए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की और कही कि इसे कश्मीरी हिंदुओं द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा का फ्रिक्शनल वर्जन बताया। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के बजाय इसे बढ़ावा दे रही है। इस पर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए अपनी तरफ से ट्वीट किया कि वो नसरुद्दीन शाह की बात से सहमत है। उन्होंने लिखा, अपने ही देश में कश्मीरी हिंदू नरसंहार के बारे में बात करने के लिए आपको वास्तव में गाली ही दी जाती है और सजा भी दी जाती है। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले नसरुद्दीन शाह वो काफ़ी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, कट्टर बयान देते नजर आते हैं। कभी हिंदुओं पे बोलते रहते हैं, फिर कभी बोलते हैं कि ये मत भूलिए कि हम हम कम नहीं हैं, हम इतने मुसलमान हैं, आंकड़े बताते नजर आते हैं। फिर कहते हैं गृह युद्ध ना हो जाए, ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके परिवार वाले, उनके जो बेटे हैं, उनकी पत्नी है, वो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे विवादित बयान वो नसरुद्दीन शाह के साथ कई बार कई मौके पर दिए गए हैं। कई बार भारत विरोधी बयान, कई बार देश विरोधी बयान, कई बार समुदाय विरोधी बयान वो देते नजर आते हैं, जहां पर जिस नफरत और जहर को फैलाने की बात वो कह रहे हैं, जिसको अपील कर रहे हैं कि पीएम मोदी इस पर संज्ञान ले और इस जहर फैलाने से रोके, उसी तरीके के जहर फैलाने वाले विवादित बयान वो कई बार दे चुके हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा चुका है। तो ये पहली बार नहीं है जब नसरुद्दीन शाह मुगलों का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे बातों का, ऐसे बयानों का जिक्र कर रहे हैं जो उनके हिसाब से सही है या उनकी सोच के हिसाब से सटीक बैठता है। इससे पहले इसी तरीके की कई सारी विवादित टिप्पणियां आपत्तिजनक टिप्पणियां
जो है आंकड़ों के हिसाब से गृह की धमकी से लेकर हर चीज़ जो है उन्होंने की है और इसी तरीके के बयान वो आगे भी देते हुए नजर आते हैं। अब एक बार फिर देखिए ज्ञानवापी मुद्दे पर भी उनका बयान है, कश्मीर फाइल्स को भी फ्रिक्शन बताया उन्होंने। तो इसी तरीके की विवादित जो है टिप्पणी कर रहे हैं नुपुर शर्मा के लिए भी, कह रहे हैं कि अफगानिस्तान होता, पाकिस्तान होता तो जान से मार देते। वहीं नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है क्योंकि उनको लगातार जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है कि नजरुद्दीन शाह जो है उन्होंने क्या कुछ बयानबाजी की है, कौन कौन से मुद्दे पर क्या कुछ उन्होंने टिप्पणी की है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील की है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।